सो फ्रेंड्स, आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को करेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने अलग अलग रिएक्शंस देखे थे, जिसमें क्लोरीनेशन था, दैन ब्रोमिनेशन था, उसके बाद फॉस्फरस ट्राई हैलाइड थे, उसके बाद रेड फॉस्फरस को यूज़ करना था, थायोनील क्लोराइड को यूज़ करना था। तो दिस इज़ द सम अप ऑफ ऑल द रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद आता है हैलो अरीन्स। तो देखो, ये अरीन है हमारा, ये हमारा अरीन कंपाउंड है, रिप्रेजेंटेटिव अरीन कंपाउंड है। इसके साथ हमने हैलाइड को रिएक्ट कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ आयन। तो क्या बनेगा? दिस विल बी हैलोटोलिन एंड पी हैलोटोलिन। अभी ये ओ हैलोटोलिन क्या है? और सी, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, इसके लिए इसको ओ हैलोटोलिन बोलते हैं, और ये पैरा पोजिशन है, इसके लिए इसको पी हैलोटोलिन बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स को देखो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? हैलोजन्स आर कलरलेस इन प्योर स्टेट। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो पहली प्रॉपर्टी हमें देखनी है कलर के बारे में। कलर में हम क्या देखेंगे कि हैलोजन्स क्या होते हैं? दे आर कलरलेस इन प्योर स्टेट, और ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स क्या करते हैं? वो कलर डेवलप कर लेते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट। उसके बाद आता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो हमें उसकी स्टेट मालूम होना ज़रूरी है। स्टेट में क्या आएगा कि ये जो केमिकल्स ऊपर बताए गए हैं, दिस ऑल आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो हायर मेंबर्स होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? दे आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है। वोलेटाइल लोअर मेंबर्स, हैलो अल्केन्स हैव स्वीट स्मेल। जो हैलो अल्केन्स है, जो लोअर मेंबर्स हैं, उनको क्या होता है? एक कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होता है। उसके बाद आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में क्या आएगा? अल्कील हैलाइड्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, ठीक है। अल्कील हैलाइड्स पानी में सोल्यूबल होते हैं क्या? नहीं। वो क्या होते हैं? दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, विच इज़ ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अल्कील हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो अल्कील हैलाइड्स पानी के साथ क्यों नहीं मिक्स होते? क्योंकि अल्कील हैलाइड्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते पानी के साथ। उसकी वजह से अल्कील हैलाइड्स जो है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन अल्कील हैलाइड मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर दैन दैट ऑफ अल्कील हैलाइड विद वाटर, हेंस दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अभी अल्कील हैलाइड के मॉलिक्यूल्स जो है, इनका जो है अट्रैक्शन, इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द अल्कील हैलाइड विथ वाटर। तो जो अल्कील हैलाइड के मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ होने वाला अट्रैक्शन पानी के साथ होने वाले अट्रैक्शन से कई ज़्यादा होता है। इसके लिए ये जो है दे आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ हैलो अल्केन्स। ना, डेंसिटी ऑफ हैलो अल्केन्स में क्या आता है? ब्रोमो अल्केन्स, आयोडो अल्केन्स और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर हेवियर देन वाटर। याद रखो, पानी के साथ हमने कंपेयर किया है। पानी के साथ कंपेयर करके हमें क्या पता चलता है? ब्रोमो अल्केन्स, आयोडो अल्केन्स और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स जो है दे आर हेवियर देन वाटर। क्लोरो अल्केन्स एंड फ्लोरो अल्केन्स आर लाइटर देन द वाटर। जो क्लोरो अल्केन्स और फ्लोरो अल्केन्स है उनकी डेंसिटी पानी से कम है, और ब्रोमो, आयोडो अल्केन्स और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन जो है उनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो, डेंसिटी कब इंक्रीज होती है? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं, ऐसे टाइम पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं, हैलोजन एटम्स ज़्यादा होते हैं और उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, ऐसे टाइम पे डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ना दीज आर ग्रेटर दैन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। याद रखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, और ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, दीज आर ग्रेटर दैन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। अभी आगे है ड्यू टू पोलैरिटी। अभी वाई दे आर हायर दैन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स? क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो है कार्बन और हैलाइड एटम के बॉन्ड की, वो और हाई मॉलिक्यूलर मास। याद रखो, वाई मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर दैन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, बिकॉज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रो, और ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इसकी जो पोलैरिटी है और हायर मॉलिक्यूलर मास जो है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर स्ट्रॉन्गर, और उसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन
सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या था, दीज आर ग्रेटर दैन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि उसकी पोलैरिटी कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड है इसमें जो कार्बन की पार्शियल पोलैरिटी होती है जो पहले लेक्चर्स में बताया था वो, एंड हायर मॉलिक्यूलर मास। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्गर एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले जो पोलैरिटी है कार्बन हैलोजन बॉन्ड की वो ज़्यादा है। फिर उसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका इंक्रीज इन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। नाउ फॉर गिवन हैलोजन एटम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर। अभी कोई हैलोजन एटम रहेगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, जब उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलो अल्केन्स, ब्रांचिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कब कम होता है, जब उसमें ये ब्रांचिंग होती है। आइसोमेरिक हैलो अल्केन्स में हमने देखा है ब्रांचिंग होती है, ब्रांच में अलग अलग जगह से जो ये होता है कंपाउंड्स और जो अलग चेन्स, मतलब CH3 ग्रुप हो या Br ग्रुप हो या हैलोजन ग्रुप हो या पूरी की पूरी एक स्ट्रेट चेन हो जो कहीं पर अटैच होती है, वो आ जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स में क्या आता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कील हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कील हैलाइड डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम डिक्रीजेस, सी अल्कील हैलाइड की जो पोलैरिटी है वो कार्बन हैलोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम डिक्रीज करती है धीरे धीरे। फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन। ये क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। ड्यू टू लार्ज डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज मोर वेरस कार्बन आयोडीन बॉन्ड। अभी हमने देखा यहाँ पे, सी फ्लोरीन जो है वो लास्ट है और आयोडीन जो है वो फर्स्ट है, राइट। तो इन दोनों के बीच में ग्रॉस डिफरेंस है, जिसकी वजह से जब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होगा और कार्बन आयोडीन बॉन्ड होगा तो उस मुकाबले में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगा और कार्बन आयोडीन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी दिखाई पड़ेगी, जिसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ लेस होगी। तो फॉर सेम अल्किल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड इज सी। अगर एक ही अल्किल ग्रुप को कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, RI, RBr, RCl। अभी ये क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कील हैलाइड, ठीक है। तो RI की ज़्यादा है, RBr की कम है, उससे कम है, RCl की उससे कम है RF की। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कील हैलाइड ऑफ थर्ड डिग्री, यानी टर्शरी अल्कील हैलाइड, सेकेंडरी अल्कील हैलाइड और प्राइमरी अल्कील हैलाइड की क्यों क्या है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये भी हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर मेरा बताई हुई बातें आपको वैल्यूएबल लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और डिटेल में अगले लेक्चर में सुनेंगे। तब तक जो भी है उसे अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।